नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो अगले 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सुर्खियों से। खत्म हुआ इंतजार, धरती पर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन। माता पिता हुए भावुक, पीएम ने किया स्वागत। अलीराजपुर में विधायक के बेटे ने आरक्षक को मारी कार से टक्कर। हादसे में आरक्षक राकेश अनारे घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। कुलपति को बनाया उनके कक्ष के सामने बंधक। परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक के आदेश का विरोध। मध्य प्रदेश में आज 2 जिलों में दिखा अनोखा प्रदर्शन। नीमच में मूलभूत सुविधाओं के लिए रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। इधर मंदसौर में सरकारी जमीन पर धर्मशाला बनाने का किसान ने किया विरोध। भिलाई में बीएसपी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का विरोध। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पर हिंदू महिलाओं से भेदभाव का लगा आरोप। मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं हटाए जाने की कही बात। विदिशा में बदहाल व्यवस्था की तस्वीर फिर आई सामने। कीचड़ भरे रास्ते में एम्बुलेंस को ग्रामीणों ने मारा धक्का। मरीज को निजी वाहन से भेजा गया अस्पताल। तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तेज किया अभियान। रोहित की पत्नी में लेकर पूछताछ। इधर पुलिस ने छीनी हुई लग्जरी कार की जब्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। खाई में गिरी मिनी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 17 घायल। बढ़ सकता है आंकड़ा। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी थमती नजर नहीं आ रही। इस बार मामला बच्चों के बैग्स का है। कांग्रेस ने भोपाल के एक निजी स्कूल के बाहर इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लगाकर बच्चों के बैग्स का बाकायदा वजन किया है। और इसके बाद क्या हुआ, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार पहली और दूसरी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। इसी तरह तीसरी से 5वीं के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम और 6वीं से 7वीं क्लास के लिए बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम होना चाहिए। अब जरा देखिए कि भोपाल में इसकी हकीकत क्या है। स्कूली बच्चों के बैग का वजन कितना होना चाहिए ये शायद आपको मालूम होगा, लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े बैग और बहुत वजनी बैगों के साथ स्कूली बच्चे पहुंच रहे हैं। देखिए आज कांग्रेस प्रोटेस्ट भी कर रही है। कांग्रेस मशीन लेकर आई है बस्तों का वजन नापने के लिए। स्कूल के बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना है, 5.5 किलो, लगभग डबल। बेटा आप किस स्कूल से हैं? आनंद विहार। ये आनंद विहार स्कूल के स्टूडेंट है और क्लास 7th के स्टूडेंट हैं आप। कितना बेटा कितना वजन है आपके बैग का? 5 किलो 5 किलो 800 ग्राम। 5 किलो 800 ग्राम। तो कितनी तकलीफ होती है आपको बैग उठाने में? हाँ, कई बार ऊपर नीचे होता हूँ तो सीढ़ी से तो प्रॉब्लम होती है। ये शौर्य आपके बैग का वजन कितना है, देखा आपने? 6 kg। 6 kg वजन है। बेटा इतना भारी बैग लेके तकलीफ नहीं होती है? होती है सीढ़ियों पे। तो आप लोग टीचर से कंप्लेंट नहीं करते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं कि इतना भारी बैग लेकर जाना पड़ता है? अभी एक बार टीचर्स ने बोला था कि 3 किलो से ज़्यादा मत लाना, पर उसके बाद फिर चेक नहीं करते। मंगवाते भी वही लोग हैं? हाँ। आपने कभी कहा? तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की। कांग्रेस का आरोप कि निजी स्कूल के बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन समय समय पर मॉनिटर की बात कह रहा है। फैक्ट चेक में सामने आ रहा है कि ये दावे कैसे हैं। ये दावे की सच्चाई खुल रही है कि 7th के बच्चे को जहाँ पे 2.5 से 3 किलो बैग लाना है वो 6 किलो ला रहा है, जस्ट डबल। अभी 2nd का बच्चा है, उसको 1.5 किलो रखना था, 2 किलो रखना था, उसका 3 किलो है। मतलब आप सोचिए, सरकार घोषणा तो कर देती है कि हम ये हमारा गाइडलाइन है, लेकिन उसका पालन कहीं नहीं होता है। बैग लेके जा रहे हैं, कोई वजन ज़्यादा नहीं है उनका, और वो टाइम टेबल के हिसाब से ही बैग लेकर आते हैं। हम लोग खुद ही चेक करते हैं उनके बैग। एक्स्ट्रा बुक्स तो उनके पास होती ही नहीं है, और बीच में उनके सिर्फ सब्जेक्ट्स के सब बुक्स नहीं होती, उसके अलावा भी बुक्स होती हैं। कांग्रेस के आरोपों और स्कूल प्रबंधन की सफाई के बीच
बच्चों के बैग्स का वजन पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। गाइडलाइन बना दी जाती है, तय कर दिया जाता है कि बच्चे के स्कूल का बैग का वज़न इतना होगा, लेकिन सारी पुस्तकें उनसे बुलवाई जाती हैं, सारी कॉपियां बुलवाई जाती हैं बैग में, और अमूमन 7th क्लास के बच्चे का 2 गुना बैग का वज़न हो जाता है। यानी 2.5 किलो अगर बस्ते का वज़न होना चाहिए तो 5 किलो 6 किलो तक का वज़न हो जाता है। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग की हकीकत है जो आपके सामने है। और सबसे ख़ास बात कि खुद स्कूल शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइन तय की है, बावजूद इसके मनमानी प्राइवेट स्कूलों की इस वक्त चल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और अब आपको अलीराजपुर से एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार चालक पुलिस आरक्षक को टक्कर मारते नजर आ रहा है और इस घटना में आरक्षक घायल हो गए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार चालक की मां विधायक बताई जा रही है। कार चालक का नाम पुष्पराज पटेल है जो जोबट विधायक सेना पटेल के बेटे हैं। पुलिस ने पुष्पराज पटेल के खिलाफ BNS की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास और शासकीय संपत्ति के नुकसान की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पूरी ये जो घटना है 13 जुलाई की रात की बताई जा रही है। पुष्पराज पटेल अपनी कार से बस स्टैंड चौराहे से गुजर रहे थे। इसी बीच गश्त पर तैनात 2 आरक्षकों ने पुष्पराज की गाड़ी की रफ्तार धीमी करने का इशारा किया, लेकिन विधायक पुत्र ने अपनी तेज रफ्तार कार आरक्षक की ओर मोड़ दी, जिससे आरक्षक राकेश अनारे घायल हो गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इधर मामले में आरोपी पुष्पराज के पिता और विधायक के पति कांग्रेस नेता महेश पटेल कह रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम एक दुर्घटना है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में पुलिस की FIR के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि विधायक के बेटे पर पहले भी मारपीट और दूसरे मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। ब्लैक फॉर्च्यूनर थी और जब अपनी तरफ आते हुए देखा उन जवानों ने तो दोनों ने हाथ दिया और गाड़ी रुकी नहीं और तेजी से वो उन जवानों की तरफ है। जवानों ने दोनों तरफ कूदकर अपना जान को बचाया और इसमें चोट भी आई उनको। पुलिस ने बिल्कुल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, टीमें भेजी गई है और जल्दी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। इसने जो आरोप लगाए कि मतलब 307 की जो धारा लगाई है तो वो सरासर गलत है और हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जाके वो जो 307 की जो धारा लगाई है उसको हम निरस्त कराएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव के कारण ये किया गया है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में आखिर ये क्या हो रहा है और खास तौर पर ग्वालियर में ये क्या हो रहा है, ये सवाल आप भी पूछेंगे, क्योंकि ग्वालियर में एक बार फिर से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। महल रोड, सिटी सेंटर रोड के बाद अब झांसी रोड की सड़क पर नवनिर्मित सीवर लाइन का 100 मीटर हिस्सा धंस गया है। तस्वीर आप देखिए। यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से निकल रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। धसी हुई सड़क का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी। ग्वालियर शहर में सड़कों के धसकने का सिलसिला जो है वो जारी है और इस बार जो रोड है वो झांसी रोड का जो मुख्य रोड है इस रोड को सीवर लाइन के लिए खोदा गया था और उसके बाद कंक्रीट डाली गई, लेकिन ये लगातार धंसती जा रही है और देख सकते हैं कि 2.5 से 3 फीट ये रोड है वो धसक चुकी है। हालांकि अब ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर मशीन लगाई गई है, लेकिन सीवर लाइन के लिए इस रोड को खोद दिया गया और जिसके चलते हालात ये किस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे, कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत ज्यादा भाई साहब, 1 महीने से हम काम नहीं कर पाए, लाखों का नुकसान हो गया। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है इस चीजों का, बताओ। क्या कहेंगे, सड़क कितनी बार धसक गई है, कितने लोग? ये भाई साहब 1 महीने का सीन है। ये देखो, ये पूरी रोड बंद पड़ी है, एक तरफ से दोनों आना जाना करना पड़ा। 4 गाड़ियां तो ठुक गई हैं जब से मैं देख रहा हूँ 15 दिनों से। 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। परेशानी आ रही है, रोड जो दिख रही है धस रही है, धसती जा रही है। सर इस रोड के धसवे के चक्कर में कईयों की तो जान जाने की संभावना पाई जाती है। रात में अगर कोई फंस गया ना तो वो बेचारा सुबह के लिए हॉस्पिटल में मिलेगा। अगर ऐसे ही ठेकेदार काम करते रहे ना तो सुबह ये देश उन्नति के नहीं नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए आप समझिए, हालांकि ठेकेदार की तरफ से यहाँ पर मशीन लगा दी गई है, गड्ढे के भरने की कोशिश जारी है, लेकिन लोग मानते हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा निगलेंसी की जा रही है, क्योंकि सड़क को नहीं खोदा जाना चाहिए था सीवर के लिए, क्योंकि जब बरसात का मौसम है इसमें प्रतिबंधित रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड को खोद दिया गया सीवर लाइन के नाम पर। अब लोग परेशान हो रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर निकलते हैं। इसको मिनी हाईवे कहा जाता है क्योंकि ये सीधे हाईवे को जोड़ता है ये रास्ता, और क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लोग बेहद परेशान हैं। देखना यही है कि लोगों की परेशानी कब खत्म होती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24
ग्वालियर। आपको सड़क और अलग अलग समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश में हुए कुछ प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां शहर में गड्ढों वाली सड़कों के साथ साथ अब लोग जल भराव से खासे परेशान हो गए। ऐसे में ग्वालियर नगर निगम के मुख्यालय पर लोगों ने घेराव किया। वहीं निगम आयुक्त की चलती जनसुनवाई के दौरान धरना दिया, जिससे नाराज अफसर बीच में ही जनसुनवाई छोड़कर भाग गए। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आनन फानन में पुलिस का अमला भी पहुंचा। दूसरी तस्वीर भी ग्वालियर की ही है, जहां किसान सीवर के पानी से परेशान हो गया है। निगम आयुक्त और ऊर्जा मंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए उसने अनोखा प्रदर्शन किया। सीवर के पानी में उतरकर सीताराम का जाप किया। किसान लोकप्रिय तोमर के खेत में सीवर का पानी छोड़ दिया गया है। काफी शिकायत के बाद भी जब इसकी समस्या दूर नहीं हुई तो फिर इसने ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया है। अब आपको जबलपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। जबलपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। परशुराम बस्ती में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क के गड्ढों में बेशर्मी के पौधे लगा दिए। सड़क नहीं होने पर शासन प्रशासन के खिलाफ तीखा विरोध जताया गया। नीमच की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहां पर घुटनों के बल रेंगती हुई कलेक्टर के पास महिलाएं पहुंची। सड़क, पानी और कीचड़ से परेशान महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची जनसुनवाई में। सुठोली गांव में आजादी के बाद से अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। गांव राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज है और इस कारण इतनी परेशानी हो रही है। जावत तहसील के गांव सुठौली की तस्वीर आ रहे हैं। अब आपको मंदसौर की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जनसुनवाई में एक किसान का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे शरीर में केले के पत्ते लपेटकर शिकायत लेकर वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इसकी सरकारी जमीन पर धर्मशाला बनाने का यहाँ पर मामला सामने आया। इसका ये विरोध जता रहे हैं। शिकायत लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं। विदिशा की एक और तस्वीर आप देखिए। विदिशा जिले में सड़कों की बदहाली के चलते ग्रामीण और स्कूली छात्र खासे परेशान हैं। शमशाबाद तहसील के अंतर्गत गांव फतेहपुर की तस्वीर आप देखिए। कीचड़ भरी सड़क से निकलने में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। गांव में रहने वाले कमल सिंह यादव का कहना है कि कई बार शिकायत लेकर जनसुनवाई में आए हैं, लेकिन सरपंच को भी निवेदन दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देखो जितने से आ रहे हैं, पैदल चले आना, बेचारे लिपटत छिपटत चले आ रहे हैं। फोटो का चक्कर और गड्ढे में डॉक्टर, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये तस्वीरें आप देखेंगे तो शायद आप भी यही कहेंगे। दरअसल आप देख सकते हैं कि जो वीडियो आपके सामने हम रखेंगे, इसमें एक व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है। यह है सिवनी के डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव। इनका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव सिवनी के जाने माने डॉक्टर हैं, समाजसेवी हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव शहर के प्रसिद्ध मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। इसी क्रम में शनिवार को डॉक्टर प्रफुल्ल मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान पूजा अर्चना कर रहे थे। मंदिर के उनके और साथी भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे, फोटोज ले रहे थे। तभी तसले में सीमेंट भरकर नींव में वो डालने जा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब ने तसला पकड़कर सीमेंट नींव में डाला, लेकिन एक साथी ने कहा कि फोटो बिगड़ गई। तो दूसरी बार डॉक्टर साहब तसला पकड़ते हैं और वो 6 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। उनको मामूली चोट आई है। तो पहले एक तसला भरकर डॉक्टर महोदय ने बकायदा यहाँ पर सीमेंट डाली, लेकिन उसके बाद जब उनके साथी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि देखिए फोटो आपकी सही नहीं आ रही है। तो दूसरी बार जब ये सीमेंट का तसला गड्ढे में भरने की कोशिश करते हैं तो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि फोटो का चक्कर और गड्ढे में मशहूर डॉक्टर। एक तसला और फोटो नहीं आई। एक तसला और फोटो नहीं आई। और अब बात ऑपरेशन रावण की, जिसके तहत IBC 24 आपको छत्तीसगढ़ की धरती पर हुए एक ऐसे घोटाले से रूबरू कराएगा जिसमें नियमों और कायदों को ताक पर रखकर करोड़ों की हेराफेरी की गई है, बल्कि नौनिहालों के हक पर खुलेआम डाका डाला गया। तो कल सुबह 9 बजे से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 पर देखना ना भूलें ऑपरेशन रावण। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।